हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज लेंस का नियम बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ये बहुत ही वीवीआईपी टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। मैं इसको बारीकी तरीका से आपको समझाऊंगा पॉइंट बाई पॉइंट। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इससे आपको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल से समझ लीजिए। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए एक उदाहरण लेता है। मान लीजिए एक साली है और एक जीजा है। तो अगर जीजा जाता है तो साली कहती है आओ, अगर जीजा आता है तो साली कहता है जाओ। मतलब इसका सिंपल से अर्थ हुआ कि अगर जीजा जाएगा तो साली बुलाएगी, अगर जीजा आएगा तो साली भगाएगी। इसका अर्थ है। चलिए, तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए, ऐसे परिभाषा तो सभी टीचर देते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि विरोध करता है तो करता है कैसे भाई। तो देखिए, यहां पे मान लीजिए कि मैंने चुंबक ले लिया। इसका ए सिरा नॉर्थ है, साउथ है। और देखिए, मान लीजिए कि ये कुंडली है। ये कुंडली है। तो देखिए, एक कुंडली है तो इसमें धारा चाहे तो इस दिशा में प्रवाहित होगा इस चुंबक के कारण, चाहे तो देखिए एक प्रकार का और डायग्राम बनाते हैं। यहां पे देखिए, यहाँ ए देखिए, इसी प्रकार एक और डायग्राम कर देते हैं। चाहे तो मान लीजिए कि इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। चुंबक अगर कुंडली के निकट लाएंगे तो दो घटना घटेगा। चाहे तो उसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगा, चाहे तो इस दिशा में। तो हमको प्रमाणित करना है, हमको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें दिशा इस डायरेक्शन में है, घड़ी के क्लॉक वाइज में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा इस साइड, तो इस पे नॉर्थ होगा और इस पे साउथ होगा। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे होगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा। देखिए, तो देखिए, हमको यह देखना है कि दोनों में से सही है कौन। तो मान लीजिए कि अगर हम इस चुंबक को इस कुंडली के निकट लाएंगे तो इसको थोड़ा सा बल लगाएंगे, तो ये है, दोनों का प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। तो ये अपनी ओर घींच लेगा और एक कार्य करते रहेगा। थोड़ा सा बल लगाए, एक कार्य करते रहा। मान लीजिए कि अगर आपको पास कोई आया व्यक्ति और बोला कि हम केटीएम लिए हैं, अगर वो केटीएम लेकर आपको पास आएगा और बोला कि हमारा ऐसा केटीएम है कि एक दिन पेट्रोल डलाओ और सब दीना वो चल सकता है, तो आप कहिएगा एकदम बेवकूफ है, ऐसे हो सकता है क्या? उसी प्रकार यहाँ पे यह है कि अगर इस चुंबक को यहाँ पे लाए और यह अपनी ओर खींच लिया और इसमें एक थोड़ा सा बल लगाए हैं और इसमें विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे हो सकता है नहीं ना। लेकिन यहाँ पे है कि दोनों का प्रकृति सेम ही है, तो यहाँ पे दोनों विकर्षित करेगा, एक दूसरे के विकर्षित करेगा। तो बल लगाएंगे तो इसमें चूंकि धारा प्रवाहित होगा, और अगर बल नहीं लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये है जो सही, ये इसके अनुसार होगा कि अगर आप केटीएम गाड़ी लिया है तो उसमें पेट्रोल भराइएगा तो गाड़ी चलेगा, अगर पेट्रोल नहीं भराइएगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। ये बात इसमें हुआ। अगर
इस चुंबक में अगर बॉल लगाइएगा तो इसके नजदीक लेके जाइएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसके अनुसार एक गलती साबित हुआ। अब आप लोग ऐसा नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है, ऊर्जा न तो नष्ट हो सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अगर मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए कि यह देखिए यहाँ पे अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रॉस के मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की है। क्रॉस के मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, और डॉट के मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। डॉट के मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। अगर ऐसे याद ना रहता है तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक आप लोग जानते होंगे कि क्रॉस है जो एक्स जैसा देखने में लग रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि एक्स से रिलेटेड काज हो जो अंदर होता है, आप लोग समझ गया होंगे, ऐसे ट्रिक रख सकते हैं। अगर डॉट हो रहा है, डॉट के मतलब होता है अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता रहे और आपको मन में डाउट आता है तो वो डॉट को बाहर निकालते हैं, डॉट को क्लियर करते हैं, तो डॉट के मतलब हुआ कि चूंकि क्षेत्र बाहर की ओर है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यहां पे यह है जो इस कुंडली का इधर जा रहा है, और इसमें एक कुंडली और है देखिए, और देखिए मान लीजिए कि इस सतह है जो इसमें जा रहा है, तो यहाँ समझिएगा कि अगर इसमें से ये कुंडली है जब ये सतह है जब बाहर निकलेगा तो इसमें चूंकि यहाँ पे फ्लक्स की संख्या कमेगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो इसमें फ्लक्स की संख्या कमेगा, तो इसमें विद्युत धारा की प्रवाहित दिशा कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये जाएगा तो घटेगा, तो हमको इसके विपरीत इधर जा रहा है तो घट रहा है, हमको बढ़ाना चाहिए। तो देखिए डॉट के मतलब होता है, डॉट के मतलब बाहर होता है, लेकिन ये जा रहा है यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कमी हो रहा था, हमको इसको बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाएंगे तो डॉट को अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डॉट को बढ़ाएंगे तो बाहर से लाएंगे तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, अगर देखिए इसको बढ़ाएंगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगा, और अंगुली को मोड़िए तो देखिए मोड़ेंगे तो धारा की दिशा कौन सा होगा, अंदर की ओर, तो देखिए इधर की ओर होगा, देख लीजिए। और इसमें देखिए अगर इसमें है जो ये अंदर जाएगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगा, तो देखिए ये अंदर जाएगा तो चुंबकीय से इसमें धारा किधर होगा भाई, तो ये अंदर जाएगा तो है जो बाहर निकलता है, इसके विपरीत कार्य करता है, तो चालक जो अंदर जाएगा तो इसके बाहर निकलेगा, ये जाएगा अंदर तो इससे निकलेगा बाहर, ये जाएगा अंदर, तो चूंकि क्षेत्र में क्या चलेगा वृद्धि, तो वो कहेगा कि हम लाएंगे कमी, तो कमी कब आएगा, जब इसके धारा की दिशा किधर होगा, अंदर की ओर, अतः अंदर की ओर होता है तो क्रॉस होता है, तो अंदर की ओर अंगूठा की दिशा रखिए, अब अंगुली को घुमाइए, तो देखिए अंगुली घुमा इस साइड, तो धारा की दिशा किधर होगा, देखिए इस साइड होगा धारा की दिशा, तो देखिए आप समझ गए होंगे। आप देखिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए कि ये गोला है, ठीक, ये गोला है, इसमें मान लीजिए क्रॉस है, कुंडली के रूप में गोला है, तो देखिए मान लीजिए कि इसमें क्रॉस है, तो बोलेगा कि इसमें धारा की दिशा
किधर होगा? इस उस कुंडली में धारा की दिशा बताइए। तो इस आप कैसे बताइएगा? तो देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करना है अंदर की ओर, तो हमको लेना है बाहर की ओर। ये बोला कि अंदर आइए, तो आप बोलिए कि हम बाहर आएंगे। एक उसके बाद को विपरीत कार्य कर रहा है, तो ये बोलेगा अंदर आइए, आप कहिएगा बाहर जाइए, तब बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ रखिएगा? बाहर। तो अगर बाहर रखिएगा तो देखिए ये आंगुली का मोड़िए, तो इस दिशा में गया, इस दिशा में, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगा। और एक बात और देखिए, मान लीजिए कि एक और कुंडली है, एक और कुंडली है और इसमें डॉट है। तो डॉट के मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। लेकिन वो उसके विपरीत कार्य करता है, कहता तू बाहर जाएगा तो हम अंदर आएंगे, मतलब तू जाएगा तो हम लाएंगे, इसके विपरीत कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर कब होगा? तो देखिए ये बाहर है, तो हमको लाना है अंदर। तो देखिए अंगूठा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और इसको चारों उंगली को घुमाएंगे। तो देखिए किस दिशा में गया? इस दिशा में। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस दिशा में होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और यह है, लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको समझ में आ गया किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम कार्य करता है। तो चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जय हिंद।